पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे लिए एक बालक जन्मेगा,
इस मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब मिलकर के प्रभु की स्तुति करते हुए इस स्तोत्र ग्रंथ को हम लोग प्रार्थना करें। आकाश मंडल पृथ्वी और पर्वतों आनंद मनाओ और गुणगान करो। पहाड़ों आनंद का जयगान गाओ और पहाड़ियों न्याय का यश गाओ, क्योंकि हमारा प्रभु आने पर है, जो दीन दुखियों पर दया दृष्टि करेगा। आकाश मंडलियों पर से उस पर साओ और न्याय साधक को उतार दो। हे पृथ्वी उदार मानो और हमारे मुक्तिदाता को उत्पन्न करो। हे प्रभु हमारे शुद्धि ले और अपने मुक्ति से तुम्हारे बीचा मेरा। हे प्रभु तेरी दया में देखा और तेरी मुक्ति हमें प्रदान कर। पृथ्वी पर राज करने वाले मेमने को तू भेज दे। मरुभूमि के चट्टान से लेकर सिय्योन की पुत्री के पहाड़ों तक। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे बचाने हमें अपना मुक्ति का और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु शांति पूर्वक हमारे बीचा मेरा, ताकि पवित्र बनकर हम तेरे सामने उल्लासित होवें। इस पृथ्वी पर सबों को तेरा मार्ग देखा और सब जातियों को तेरी मुक्ति। हे प्रभु अपनी शक्ति धारण कर और हमें बचाने आजा। जल्दा हे प्रभु और तेरी नाम कर और अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर। क्षमा के सहित आकाश से तो नीचे आवे, सब पहाड़ पर्वत तेरे सामने उछल उठेंगे। जल्दा प्रभु और हमें अपना मुखमंडल देखा, तू जो खेरूबीम के ऊपर शासन करता। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेंगे। आइए हम छठे दिन की मोमबत्ती को जलाएं। निर्मल मेमने के रूप में हमारा प्रभु और अगुआ हमेशा और सारा जीवन आदि से मल्कसदेक की विधि के अनुसार महापुरोहित ठहराया गया। वही है न्याय साधक राजा और अनंत युगों का प्रभुवर। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया पाठ, अध्याय 60 पद संख्या 1 से 5। रीडिंग फ्रॉम बुक ऑफ आइज़ाया
chapter 16 verse 1 to 5। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे अधीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठा कर लाते हैं। यह देख कर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम इस भजन को गा करके प्रभु की स्तुति करें। देखो एक स्वर स्वर से निकला और सब अंधकार हटा दिया। दूर हो जावे नींद के सपने, आता है ऊपर से यीशु। देखो भेजा गया हमें मेमना सा सब पापे डाले। हम सब आंसू बहा करके साथी उससे माफी मांगे। इस पृथ्वी के सृजनहार ने तसका शरीर धारण किया, ताकि देखो दे से मुकर जिनको बनाया ना खोदे। स्वर्ग सूत ने प्रवेश किया, प्रकट करता नारी का गर्भ जिस रहस्य का ज्ञान था। अति निर्मल का निवास इसका मंदिर तुरंत बना, और निष्कलंक कुमारी ने इस पुत्र को जन्म दूसरा पाठ संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया पाठ, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 14 तक। Gospel according to Saint Luke chapter 2 verse 8 to 14। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वह रात को अपनी झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वह बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगा। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए अब हम मां मरियम के साथ मिलकर मां मरियम के इस भजन को, जिसे मैग्निफिकार कहा जाता है,
हम लोग उसको प्रार्थना करें। हे भोर का तारा, अनादि ज्योति की ज्वाला और न्याय का चमकीला सूरज, आ और उन सबों को जो कि अंधकार में और मृत्यु की छाया में पड़े हैं, तू ज्योति प्रदान कर। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चेष्टाएं दया को स्मरण कर। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुनी है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बढ़ाए होवे, जैसे वे आदि में थे अब अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। हे भोर का तारा, अनादि ज्योति की ज्वाला और न्याय का चमकीला सूरज, आ और उन सबों को जो अंधकार में और मृत्यु की छाया में पड़े हुए हैं, तू ज्योति प्रदान कर। एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू शीघ्र आ और देर ना कर और अपनी कृपा से हमें संभाल। ऐसा कर कि हम जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, तेरे आगमन द्वारा आनंद प्राप्त कर सके और हमारे हृदय उत्साह पूर्वक उल्लासित हो उठे। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारी रक्षा कर। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु, हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा प्रभु। तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
our Savior